नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें टेबल बनी हुई है। अब ये डाटा किसके रिगार्डिंग है? एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन फैमिली। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया और क्या डाटा रिकॉर्ड किया, इन्होंने एक टेबल बनाई। ऐसी फैमिली सिलेक्ट की जिनकी इनकम 7000 से कम थी, फिर 7000 से 10000 के बीच में थी, फिर 10 से 13000, 13 से 16 और 16000 और मोर। इन्होंने अपने पास ऐसे कॉलम बना लिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन फैमिलीज के पास जाके सर्वे किया। क्या सर्वे किया कि उनके पास व्हीकल्स कितने हैं। जैसे कि एक फैमिली के पास गए और उनसे पूछा कि आपके पास व्हीकल्स कितने हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई भी हमारे पास व्हीकल नहीं है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज थी? 10। ऐसा भी हो सकता है उस फैमिली ने बोला हमारे पास एक ही व्हीकल है, या फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 व्हीकल है, या फिर ऐसा भी हो सकता था उन्होंने कहा हमारे पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स है। तो इन्होंने डाटा रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, 0 व्हीकल्स वाली कितनी फैमिली थी? 10। जिनकी इनकम 7000 से कम थी, ऐसी कितनी फैमिलीज थी जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं था? 10 फैमिलीज थी। जिनके पास एक व्हीकल था 160 फैमिलीज थी। जिनके पास 2 व्हीकल्स थे वो 25 फैमिलीज। जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स थे ऐसी कोई भी फैमिली नहीं थी। क्योंकि आप खुद ही सोचो 7000 पर मंथ मतलब 7000 पर मंथ उनकी इनकम है, तो उनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 0। हो भी सकते थे बाकी, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाटा लिख देते। अब इसके क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सपोज द फैमिली इज चूजन, इनमें से एक फैमिली को चूज किया रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। फॉर्मूला आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब मैं सीधा आंसर लिखूंगी इसका। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है किसकी, अर्निंग 10,000 और 13,000 के बीच में हो, 10,000 एंड 13,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो सबसे पहले बात, टोटल फैमिलीज कितनी है? 2400। तो टोटल तो आपको लिखना है डिवाइड में। अब यहाँ पे वो फैमिलीज लिखनी है जिनके पास 2 व्हीकल हो। तो 2 व्हीकल वाली लाइन हमारे पास सी है, लेकिन इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसकी सैलरी कितनी हो? 10,000 और 13,000 के बीच में। तो यहाँ पे देखो ये है 10,000 13,000, इसके सामने देखो कितनी ऐसी फैमिलीज है? 29। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 29 डिवाइड बाई 2400। फिर से देख लो, हमें वो फैमिलीज यहाँ पे लिखनी थी जिनकी सैलरी तो इसके बीच में है, तो हमने ढूंढ लिया सबसे पहली बात। इसके सामने कौन सी व्हीकल्स वाली फैमिली देखनी है? 2 व्हीकल्स वाली। तो 2 व्हीकल्स वाली ये फैमिली थी। आंसर कितना आ गया? 29 बाई में 2400। अब सेकेंड क्या है, अर्निंग हो 16,000 और उससे ज्यादा, 16,000 और मोर पर मंथ, और व्हीकल कितने हो? 1 व्हीकल एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एग्जैक्टली एक ही व्हीकल हो। तो सबसे पहले आप टोटल लिखोगे वाई में, टोटल कितना है? 2400। ऐसी फैमिली जिनकी 16,000 और से ज्यादा इनकम है ये वाली है। सामने कौन सा देखना है हमें? जो 1 व्हीकल वाली फैमिली हो। तो 1 व्हीकल कितनी फैमिलीज के पास था? 579 फैमिलीज के पास था। तो आंसर कितना आ गया? 579 डिवाइड बाई 2400। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अर्निंग लेस देन 7,000। अर्निंग कितनी हो? 7,000 से लेस, अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डू नॉट ओन एनी व्हीकल, और कोई भी व्हीकल ना हो। ठीक है, तो 7,000 वाली फैमिली यहाँ पे आएंगी, कोई भी व्हीकल नहीं। ऐसी कितनी फैमिलीज है? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 बाई में 2400। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अर्निंग हो 13,000 और 16,000 के बीच में। अर्निंग हो
13,000 और 16,000 के बीच में, ठीक है। और व्हीकल कितने हो, मोर देन 2 व्हीकल एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल। ये आपको पूरी स्टेटमेंट ही लिखनी है इस पी और ब्रैकेट के अंदर, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो पहले तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है कहाँ पे, ये है 13,000 16,000, 2 से ज्यादा व्हीकल। ये कितनी फैमिलीज है, 25। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 2400, ठीक है। ये था हमारा 4th पार्ट। नेक्स्ट एक पार्ट रह गया हमारा 5th पार्ट। अब देखो 5th पार्ट को अच्छे से, 5th पार्ट में क्या लिखा है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल ना हो। तो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल ना हो। पहली बात तो इसने इसके अंदर सैलरी की बात ही नहीं की, ठीक है। तो हमें वो सारी फैमिलीज लेनी है जिनके एक से ज्यादा व्हीकल ना हो, यानी कि 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 व्हीकल वाली ये सारी फैमिली है, 1 से कम व्हीकल वाली ये सारी फैमिलीज है। और क्योंकि इसने सैलरी तो हमें बोला ही नहीं है, तो हमें ये सारी फैमिली ही लेनी पड़ेंगी। तो 160, 305, 535, 469 सभी को प्लस करना है, 579 प्लस 10,0,121, 10,0,121 और डिवाइड बाय क्या आएगा, 2400। अब सभी को प्लस करेंगे, पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14। इधर वालों को तो प्लस करके 14 आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं यहीं पे, 5, 5, 10, 19, 28, 6, 9, 15, 22 और 2, 24, 2048। तो इनको ऐड करके 2048 आ रहा है और ये 14 आया, तो इसमें 14 प्लस कर देंगे। अब कितना आ गया, 2062। तो हमारे पास आंसर आया 2062 बाय में 2400, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, थोड़ा सा लेंथी था, बस आपको इसको ध्यान से करना है। सब कुछ टेबल के अंदर है, टेबल के अंदर से देख के हमें यहाँ पे अपना आंसर लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे, ये भी एग्जाम्पल है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं आगे आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 7।